अचानक इस्तीफा तो देने का कारण ये था कि मैं इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन में आरएलपी से खड़ा हुआ सांचौर। तो सांचौर से खड़ा हुआ तो मैं ये मानता था कि ये राजनीतिक पद नहीं है, ये एक सामाजिक पद है जिसमें सभी समाजों के हमारे 17 एससी एसटी की जातियां आती है और कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बसपा में है, कोई निर्दलीय है, तो कहीं ना कहीं उनमें बिखराव ना हो। मैं कोई हो सकता है कि मेरे इमोशन में मेरे साथ आए या मुझे बुरा लगे कि यार तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, मेरे साथ रहे और मेरा आपने दुरुपयोग किया। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब आपका वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा यार आपको अगर लग रहा है वो मेरा दुरुपयोग कर रहे तो आप भी कर लो। मैं तो ये मान के चलता हूँ अगर मेरी कोई काबिलियत है और अगर मैं समाज के प्रति समर्पित रहता हूं तो वो तो सदुपयोग है, लेकिन विरोधी उसको दुरुपयोग कहते हैं। आप भी कर लो दुरुपयोग, अगर उससे दुरुपयोग कर रहे हो तो आप भी दुरुपयोग कर लो। तो इस दौरान जो हमारे काम करने वाले नेमीचंद जी, जो जो मेन लोगों को जोड़ने वाले, नेमीचंद जी ने जितनी मेहनत करी, खोरवाल नेमीचंद जी खोरवाल अध्यक्ष थे उस टाइम, और उन्होंने जितनी मेहनत करी, हमने पहली मीटिंग ही हरिजन बस्ती से शुरू और उन हरिजन लोगों को ये कहा था कि हमको पानी पिलाओ। तो बड़ा अजीब, वो थोड़ा दूर दूर बैठ रहे थे भाई लोग। मैंने कहा यार जब आप हमसे दूर बैठ रहे हो तो हमसे भी कोई दूर बैठेगा। अगर हम भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारा तो फिर आपस में भी तो रखना पड़ेगा। तब फिर उन्होंने हिम्मत करके वो हमारे नजदीक आए और हमें पानी पिलाया, दूरियां कम करी। और वहां से शुरू करने का कारण भी यही था कि यार हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, तब मजा आएगा। तब पता लगा कि हमारे साथ ऐसे कितने लोग हैं जो इसी विचारों के। कई लोग खाली फोटो खिंचाने आते हैं, कई सिर्फ नाम के लिए आते हैं। तो मुझे जब अध्यक्ष बनाया गया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। मैं उस प्रोग्राम में गया वहां और मैं उस प्रोग्राम से अंबेडकर उद्यान है वहां से वापस हॉस्पिटल आ गया, पेशेंट देख रहा था। तो वहां से फोन आया कि डॉक्टर साहब आपको वापस आना है। मैंने कहा वापस क्यों आना है? कि नहीं बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता था कि अध्यक्ष उस प्रोग्राम के एंड में अध्यक्ष बना दिया जाता है, सभी लोग मिलके अध्यक्ष बना देते हैं। कि नहीं डॉक्टर साहब आपको आना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। मैंने कहा यार अब तो प्रोग्राम खत्म होने वाला है। कि नहीं आप आओ। मैं वहां गया, काफी लोग बैठे थे। उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है, हम आपको अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। एक ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया, एक ने उसका समर्थन कर दिया। अब मुझे नहीं पता था वहां और भी कई लोग बैठे थे जो अध्यक्ष बनना चाहते थे। भाई कई बार होता है ना, अगले आदमी को मैं बढ़ूंगा, मेरे ये 50 लोग हैं, हाँ। उनके बलबूते बढ़ जाऊंगा, लेकिन उनसे पहले मेरा नाम बोल दिया लोगों ने बोल दिया और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तब फिर मैंने अपने विचार रखे थे। मैंने कहा देखो मेरा काम बिखराव करना नहीं है, मैं यहाँ अध्यक्ष बनने नहीं आया। मुझे नहीं पता कि ये अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे बुलाया गया। फिर भी आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, पहले मेरी शर्त सुन लो, तब मैं इस अध्यक्ष पद को स्वीकार करूं। ये तरीका गलत है, ये तरीका ही गलत है। आप मेंबर बनाइए, आप मेंबर बनाओ, वोट करवाओ, जिसको अध्यक्ष बनना हो वो बने अध्यक्ष। अरे जबरदस्ती आप किसी को अध्यक्ष कैसे बनाओगे? आज मैं ये नैतिक जिम्मेदारी इसलिए लेना चाह रहा हूं कि इस सारी चीजों को व्यवस्थित कर दूं। हम संविधान निर्माता के भक्त कहते हैं और खुद संविधान का पालन नहीं करें तो फिर कैसे संविधान है? तो ये संवैधानिक तरीका होना चाहिए। ये हाथ खड़े करके बनाना या किसी का नाम बोल देना और फिर वो नहीं बने। मेरे को हो सकता है इनमें से किसी को बनना होगा और वो नहीं बन पाए, तो एक दो भाई ने थोड़ा बोले भी थे, तो मैंने कहा यार आपको बनना है आप बन लो, मुझे नहीं बनना। मेरे ऑलरेडी मैं 9 संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ। मेरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट था, मेरे हमारे समाज का मैं अध्यक्ष था। इतना समय नहीं मिलता यार, और मैं यहाँ भी टाइम यहाँ हूँ इसलिए दे पाऊंगा। तब उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब हम आपका ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, लेकिन ये है वैसा है ऐसा है। मैंने मेरी शर्त रखी थी, पहले तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दूसरा ये हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, जो भी फंक्शन हुआ आप हिसाब किताब दें। तीसरा ये कि ज्यादातर जितने SC ST केसेस होते हैं, चाहे वो पुलिस केस हो चाहे किसी भी अत्याचार हो, पहले वहां के लोकल लोगों को पूछा जावे वास्तविकता क्या है। लाडेरी भुआ वर्ण नहीं जानो, सच्चाई का पता करें और लड़ना हो तो अंत तक लड़ें। उस परिवार को बीच में मत छोड़ो।
क्योंकि उस परिवार का उसके बाद उसका खुद का परिवार भी साथ नहीं देता। किसी धरने पे नहीं बैठूंगा, धरने पे तब जाऊंगा जब लगेगा वास्तव में वो सही है। मैं किसी पे प्रेशर नहीं डालूंगा, किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा, कोई राजनीतिक लाभ नहीं लूंगा। इसलिए मैंने फिर ये पद छोड़ा उसने, कि जब मैं ये कह रहा हूं तो यार कम से कम इस पद इसलिए आपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए फिर पद से मैंने